मूवी की शुरुआत हमें एक स्टोरी सुनाते हुए होती है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम क्रिस्टोफर है वो एक दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था, जबकि वहां पर उसके दोस्तों को किसी ने बुरी तरह से मार दिया। और हैरत की बात ये ठहरी कि सब दोस्तों में से सिर्फ एक क्रिस्टोफर ही बचकर वापस आ गया और उसका सबको कहना ये था कि जंगल में मौजूद कुछ क्रिएचर्स ने मेरे दोस्तों को मार दिया है बहुत बुरी तरह से। लेकिन जब लोगों ने सर्च किया तो वहाँ किसी शख्स की कोई बॉडी नहीं मिली, इसलिए आज तक सभी लोग क्रिस्टोफर को ही इस मैसेकर का जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन कोई सबूत उसके खिलाफ ना मिलने की वजह से उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी। अब क्रिस्टोफर बड़ा हो चुका है और वो एक डॉक्टर बन चुका है। उसके लाख कहने के बावजूद लोग उससे नफरत करते हैं। वो लोगों को बताता भी है कि 100 एकड़ फॉरेस्ट में बहुत ही खूनखार जीव रहते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही नजर आते हैं। उन जीवों ने ही उसके दोस्तों को बेहद बुरी तरह से मारा था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। क्रिस्टोफर के साथ साथ ये जंगल भी खूनी जंगल के नाम से मशहूर हो गया है और कोई भी अब जंगल की तरफ नहीं जाता। अब कई साल गुजरने के बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम 3 गर्ल्स को जंगल के अंदर एक कैबिन बुक करके वहाँ पर बैठा देखते हैं। ये तीनों यहाँ पर पार्टी कर रही होती हैं और इसी वक्त ये तीनों एक आत्मा बुलाने वाले बोर्ड पर हाथ रख कर आत्माओं को अपने सामने आने के लिए कहती हैं। बस इनका ऐसे कहने की देर ही थी कि इनके कैबिन को चारों तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बेहद डरावने दिखने वाले जीव घेर लेते हैं। इनमें से एक बिल्कुल एक क्रो की तरह दिखता है और दूसरा जो कि टेडी बियर की तरह दिखता है, बेहद ताकतवर। इनके कैबिन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और बड़ी बेरहमी के साथ इन लोगों के हाथ और पैर तोड़कर इन्हें मार देते हैं। इस बेहद ब्रूटल सीन के बाद हमारी स्टोरी वापस से क्रिस्टोफर पर चली जाती है। क्रिस्टोफर जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो हफ्ते में एक दफा साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो अपनी बचपन की यादों को याद करना चाहता है जिन्हें वो भुला चुका है। वो असल में 100 एकड़ मैसेकर की पूरी स्टोरी याद करना चाहता है ताकि वो लोगों को बता सके कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था और फिर वो लोगों को उस जंगल में जाने से रोक सके। सीन वापस जंगल की तरफ शिफ्ट होता है तो अब हम देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग जो गर्ल्स कैबिन में मारी गई थी उनका बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये लोग क्रिस्टोफर की बातों से कुछ इत्तेफाक करते हैं और ये इस जंगल में उन्हीं क्रिएचर्स को ढूंढ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पू और उसके साथी बाकी सभी क्रिएचर्स बैठकर ये प्लान बनाते हैं कि इन लोगों के यहाँ पर उन्हें ढूंढने आने का मतलब ये है कि क्रिस्टोफर ने जो उनके साथ मुआहदा किया था उसकी जान बख्शने के लिए कि वो वापस जाकर किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो क्रिस्टोफर ने अपना प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ दिया है। तो अब ये लोग भी अपना वादा तोड़ते हैं और अब ये किसी को भी मारने के लिए आजाद हैं, यहाँ तक कि ये शहर में जाकर भी लोगों को मार सकते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स बेहद समझदार हैं, बस ये फैसला करते हैं और जो लोग जंगल में इन्हें मारने के लिए आए होते हैं ये उन पर हमला कर देते हैं। जबकि इनका साथी जो कि बिल्कुल एक पिग की तरह दिखता है वो एक ही बुलेट लगने से मारा जाता है। लेकिन बाकी क्रिएचर्स बनी और क्रो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और वो इन लोगों को जो कि इनको मारने के लिए यहाँ पर आए होते हैं इन्हें बेहद बुरी तरह से टॉर्चर करके मार देते हैं। लेकिन क्रिएचर्स के वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि एक शख्स अभी भी जिंदा होता है जो कि बचकर जंगल से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से घायल है। और हैरत की बात तो ये होती है कि उसे उसी सेम हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है जिस हॉस्पिटल में क्रिस्टोफर डॉक्टर होता है। क्रिस्टोफर उसे देख कर ये समझ जाता है कि इसका ये हाल जंगल में उन क्रिएचर्स ने ही किया है, लेकिन फिर भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। अब क्रिस्टोफर अपने घर चला जाता है। वो अपने मॉम, डैड और अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ पर खूब इंजॉय करता है और इसके बाद वो अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास दोबारा इलाज के लिए चला जाता है और इस सेशन में उसे अपने बचपन की सारी कहानी याद आती है। असल में एक बच्चा जो कि जंगल में से आता था वो क्रिस्टोफर का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन वो एक टेडी बियर की तरह दिखता था, इसलिए बाकी बच्चे उससे प्यार नहीं करते थे बल्कि उससे डर कर भाग जाते थे। और एक दिन वो बच्चा जंगल में वापस लौट गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। इसके बाद क्रिस्टोफर के याद
बताता है कि बचपन में उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और वहाँ पर एक वैन में कोई शख्स उसके सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स को किडनैप करके वहाँ से ले गया और ये सीन देखते साथ ही चीखते हुए उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने बचपन की सारी स्टोरी याद कर चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बताता है और उसे जंगल में जाने से मना करता है कि वो जंगल में कभी ना जाए, लेकिन गर्लफ्रेंड उसकी बात नहीं मानती। वो बताती है कि वो बेबी सिटिंग करने के लिए एक बच्चे के घर जा रही है जो कि बिल्कुल जंगल के करीब है। उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए उसे हर हाल में बेबी सिटिंग करना होगी। क्रिस्टोफर पुलिस को इस बारे में बताता है कि जंगल में जितने भी हादसे हो रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ से शहर से गायब हो जाते हैं, जंगल में मौजूद कुछ क्रिएचर्स उन्हें मार देते हैं। तो पुलिस क्रिस्टोफर की बात को सुनकर जंगल में इन क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। पुलिस के वहां जाने से क्रिएचर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सारी पुलिस को बुरी तरह से मार देते हैं और यहाँ तक कि इनकी भी लाशें नहीं मिलती। पुलिस क्रिस्टोफर को इस बारे में बताती है, लेकिन क्रिस्टोफर के फादर उसे अपने काम पर फोकस करने और उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। उसे सिर्फ जंगल से दूर रहना है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है तो ये उसके फ्रेंड्स ही, और ये इस शहर में एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करने वाले हैं, लेकिन ये लोग क्रिस्टोफर को उस पार्टी में आने से मना कर देते हैं। उनके ख्याल में भी क्रिस्टोफर जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर लोग मारे जाते हैं, इसलिए क्रिस्टोफर को उनकी पार्टी में नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड भी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। चाहे कोई क्रिस्टोफर को कितना भी समझाए कि वो इन सब चीजों में ना पड़े, लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल में उस शख्स से इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है जो कि अभी रिसेंटली जंगल से बचकर वापस आया था। उससे पूछने पर वो क्रिस्टोफर को बताता है कि क्रिस्टोफर बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसने जंगल में उन जीवों को देखा है और जिस तरह की डिस्क्रिप्शन क्रिस्टोफर सबको बताता है वो जीव बिल्कुल वैसा ही दिखते हैं। क्रिस्टोफर को यहाँ पर एक शख्स बार बार खुद पर नजर रखता हुआ दिखाई देता है। जब क्रिस्टोफर गौर करता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही शख्स है जिसे उसने अपनी पुरानी यादों में सेशन में देखा था। यही तो वही शख्स है जो उसके दोस्तों को किडनैप करके लेकर गया था जब वो बहुत छोटा था। अब क्रिस्टोफर उस शख्स का पीछा करते हुए उसके घर तक चला जाता है। यहाँ पर जाने के बाद उसे सारी हकीकत पता चलती है। ये जीव जो कि जंगल में रहते हैं और हर शख्स को बुरी तरह से मारते हैं, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां तक नहीं मिलती, वो भी वो खा जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दोस्त ही हैं। वो वही बच्चे हैं जिन्हें ये शख्स बचपन में वैन में किडनैप करके लेकर गया था। उसने जाकर उन बच्चों को एक डॉक्टर साइंटिस्ट को सेल कर दिया और उस साइंटिस्ट ने एक एक बच्चे पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। हर एक बच्चे की जीन्स को एक मुख्तलिफ जानवर की जीन्स से चेंज कर दिया और इसी वजह से इन क्रिएचर्स में से कोई बनी की तरह दिखता है, कोई क्रो की तरह दिखता है, कोई पिग है और कोई लाइन की तरह दिखता है। इस शख्स ने जिस वक्त उन बच्चों को डॉक्टर को सेल किया था और उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो सब बच्चे मर गए थे जब उनकी जीन्स को चेंज किया गया और डॉक्टर ने इसकी मदद से ही उन बच्चों को जमीन में दफना दिया। इतनी ब्रूटल तरीके से इतने सारे बच्चों को मारने की वजह से इस शख्स ने खुद ही डॉक्टर के सिर में गोली मार दी ताकि वो आइंदा से किसी बच्चे पर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ना कर सके। ये सारी बात बताने के बाद जब वो शख्स ये समझ लेता है कि उसने सारी बात क्रिस्टोफर को बता दी है तो वो एंड पर बहुत ही अजीब बात क्रिस्टोफर को बताता है कि देखते ही देखते मेरे वहाँ पर खड़े होते ही वो बच्चे एक एक करके अपनी कब्र में से बाहर आ गए और जिस बच्चे के साथ तुम बचपन में खेलते थे वो बनी कोई और नहीं बल्कि इन्हीं क्रिएचर्स में से एक था। बचपन में वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जीन्स इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि वो कौन है और अब उसका ख्याल है कि वो जंगल से बाहर निकलकर इंसानों को मारने के लिए आएंगे। ये सारी बात बताने के साथ ही वो शख्स अपने आप को भी मार लेता है और अब यहाँ से हमारी कहानी का असल खेल स्टार्ट होता है क्योंकि क्रिस्टोफर ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया था। तो अब ये क्रिएचर्स क्रिस्टोफर को मारने के लिए शहर में आ जाते हैं और सबसे पहले वो क्रिस्टोफर के दोस्त जो कि 100 एकड़ मैसेकर के बाद सबसे पहले उसका दोस्त बना था और उसने उसकी बात पर भरोसा किया था। सबसे पहले ये क्रिएचर्स उसे ही मारने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इन क्रिएचर्स की बॉडी से जो लिक्विड निकलता है या इनका ब्लड
ब्लड या कोई भी चीज अगर किसी भी शख्स को लग जाए तो उसकी जीन्स भी चेंज होना स्टार्ट कर देती हैं। बहरहाल ये पूरी तरह से क्रिस्टोफर के दोस्त को मार देते हैं और इसके बाद बारी आती है उसकी गर्लफ्रेंड की, जो कि इस रात एक दफा फिर उसी बच्चे के घर बेबी सिटिंग कर रही होती है। वो वहाँ पर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन ये दोनों काफी इंटेलिजेंट होते हैं। ना सिर्फ इनकी जान बच जाती है बल्कि वो बच्चा अपने कार के कैमरे से कोक की वीडियो भी बना लेता है। पुलिस के यहाँ आने की वजह से वो इन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उसका अगला टारगेट होता है क्रिस्टोफर के पेरेंट्स। अब वो क्रिस्टोफर के घर जाता है और उसके पेरेंट्स को बुरी तरह से मारता है, जबकि उसकी छोटी बहन को कुछ नहीं कहता, लेकिन वो घर से गायब हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हम उस पार्टी को देखते हैं जिसमें क्रिस्टोफर को जाने से उसके दोस्तों ने रोक दिया था, लेकिन थे तो ये उसके दोस्त ही। तो अब पर सारे क्रिएचर्स मिलकर इस पार्टी पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके यहाँ पर वो सैकड़ों लोगों को मार देते हैं। यहाँ पर हमें एक बिल्कुल नया क्रिएचर नजर आता है। क्रिस्टोफर जब अपने घर जाता है तो अपने पेरेंट्स को मरा हुआ देखता है और उसकी छोटी बहन वहाँ पर नहीं होती, तो वो उसे ढूंढने के लिए अपने दोस्तों की हेल्प चाहता है। इसलिए वो उनकी पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर जाते ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन क्रिएचर क्योंकि उसे ही ढूंढ रहे थे। और जैसे ही क्रिस्टोफर वहाँ पर आता है तो सारे क्रिएचर मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। क्रिस्टोफर की इनसे काफी लड़ाई होती है और वो समझदारी से एक एक क्रिएचर को मुख्तलिफ ट्रैप्स में फंसाकर उन्हें मार देता है। एंड पर बचता है वो टेड की शक्ल वाला वही क्रिएचर जो कि बचपन में उसके साथ खेला करता था। क्रिस्टोफर पार्टी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है और रास्ते में वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर इन बच्चों को दफनाया गया था। क्रिस्टोफर का पीछा करते करते लास्ट बच जाने वाला जीव ये क्रिएचर जब अपनी ग्रेव को देखता है जिसमें से वो बाहर निकला था, तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाता है और मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टोफर उसे भी मार देता है। लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर उसे एक्स मारने वाला था तो इंटरेस्टिंगली डैडी उसे मारने की बजाय उसे कहता है नो ब्रदर, नहीं भाई, मुझे मत मारो, अपनी ग्रेव को देखने की वजह से। बेशक डैडी की जीन्स इतने साल में बिल्कुल तब्दील हो गई थी, लेकिन उसे भी अपना पास्ट, अपना बचपन याद आ गया। वो क्रिस्टोफर का भाई ही था जिसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया है और उसके नो ब्रदर कहने की वजह से क्रिस्टोफर उसे मार तो देता है, लेकिन क्रिस्टोफर को भी सारी बात याद आ जाती है। जब वो छोटा था तो उसका एक भाई भी था जो उससे कुछ साल बड़ा था और उसे भी वैन में वो शख्स वहाँ से किडनैप करके ले गया था। जब क्रिस्टोफर जंगल से बाहर निकलता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है और यहाँ पर उसकी छोटी बहन भी आ जाती है और इसके साथ ही हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।